नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर किसी मनुष्य को मिलते हैं कुछ ऐसे संकेत, तो वह कोई साधारण मनुष्य नहीं होता है। दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड के कण कण में ईश्वर का वास है। हर स्थान पर ईश्वर विराजमान है। यहाँ तक कि हमारे अंदर भी ईश्वर वास करते हैं। भगवान भले ही हमें दिखाई नहीं देते हैं, किंतु हमें उनकी हमारे आसपास होने की एहसास ज़रूर होता है। और यह एहसास उन्हीं लोगों को होता है जिनके अंदर कोई विलक्षण शक्ति होती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के ऐसे कुछ लक्षणों के बारे में बताए हैं। यदि किसी व्यक्ति के अंदर यह कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, तो वह कोई साधारण मनुष्य नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे मानव को सर्वश्रेष्ठ कहा है, क्योंकि साधारण मनुष्यों में ऐसे लक्षण नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर जन्म से ही ऐसे लक्षण दिखाई देने लगता है, और जब वे व्यक्ति बड़े हो जाते हैं तो संसार में कीर्ति प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के जन्म के पीछे कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है। मनुष्य की योनि प्राप्त होना कोई साधारण बात नहीं है। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि को कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जन्म लेकर जो कोई कार्य कर सकता है, वह किसी और प्राणी के रूप में जन्म लेकर नहीं कर सकता है। इसलिए मनुष्य को ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उसे मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। मनुष्य का शरीर धारण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इसका सदुपयोग करना चाहिए। संसार की कल्याण की भावना से को भी काम करना चाहिए, किंतु कुछ मनुष्य का जन्म लेकर भी जंगली जानवरों की तरह हरकत करते हैं। यह बात भी सच है कि हमसे में से कुछ प्राणी बहुत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उन पर ईश्वर है जो हर समय उन्हें सही मार्ग दिखाई देता है और भगवान उनकी हर मुश्किल में सहायता करते हैं। उनके ऊपर भगवान की सदैव विशेष कृपा बनी रहती है और कुछ ऐसी शक्तियाँ उनके आसपास हमेशा मौजूद रहती है। ईश्वर की शक्तियाँ कुछ ऐसे मनुष्य को चुनते हैं जो खुद सही मार्ग पर चलते हैं और दूसरे लोगों का भी सही रास्ता दिखाते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को भी धर्म के रास्ते पर चलने की सलाह देते हैं। लेकिन आप यह कैसे जान सकते हैं कि आपके साथ कोई दैविक शक्ति है जो सदैव ही आपकी रक्षा कर रही है, जिसके कारण आप कोई बार बार मौत के मुंह से वापस चले आते हैं, कभी किसी मुसीबत में कभी फंसते नहीं हैं आप। यह सब कुछ उसी दैविक शक्ति के कारण होता है जो आपकी हमेशा रक्षा करता है। भले ही आप उसे मानो या ना मानो, पर वो हमेशा आपके साथ रहती है। दोस्तों, हम अब आपको ऐसे ही कुछ संकेत के बारे में बताएंगे, जिससे आपको पता चल सकता है कि आप कोई साधारण मानव नहीं है, आप बाकी मनुष्यों से अलग हैं और भगवान हमेशा ही आपके साथ रहते हैं। तो चलिए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन प्रेस करना ना भूलना, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक लेकर हम आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है। दोस्तों, सबसे पहला संकेत भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य किसी भी मार्ग कार्य को करते समय सुख दुख के बारे में विचार नहीं करता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी, वह कभी अपने कार्य को बीच में नहीं छोड़ता है। चाहे कितने भी संकट खड़े हो जाए, वह अपने मार्ग से विचलित नहीं होता है। हर स्थिति में अपने काम में लगे रहते हैं, चाहे उन्हें लोग भला कहे या बुरा। वह अपने कार्य को पूरा निष्ठा के साथ करता है। उसे खुद पर और ईश्वर पर पूरा विश्वास होता है कि एक ना एक दिन वह अवश्य सफल होगा। तो ईश्वर ऐसे व्यक्ति पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। दोस्तों, दूसरा लक्षण है, कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन में कभी दूसरों की बुराई नहीं करता, वह दूसरों के बारे में अच्छी बातें करता है, वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। आजकल लोग छोटी छोटी बात पर दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों को अपमानित करते हैं। दूसरों की चुगली करना, दूसरों के बारे में गलत सोचना, दूसरे का बुरा करना,
आदि प्रकार के अनिष्ट कार्य कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इसी वजह से ऐसे लोग जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, तीसरा संकेत है, जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों से बचा हुआ समय ईश्वर की भक्ति की पूजा अर्चना, आराधना और नाम स्मरण में समय व्यतीत करता है और ईश्वर को ही साक्ष्य मानकर सत्य मानते हुए उसकी अनुभूति करने में सामर्थ होता है, वास्तव में उस व्यक्ति के आसपास एक ईश्वरीय शक्ति का पवित्र घेरा बना रहता है, जिसके कारण उसे ईश्वर का आभास होता रहता है। इन लोगों को ईश्वर पर पूर्ण विश्वास होता है, चाहे दुख हो या सुख, हर स्थिति में ईश्वर को याद करते हैं और कभी ईश्वर का अपमान नहीं करते हैं। चौथी बात, जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हैं और अच्छे पुण्य के काम करते हैं और मुसीबत से फंसे लोगों की तथा गरीबों और लाचार व्यक्तियों की, विकलांगों की मदद करता है, आपदा और विपदा आने पर पशु पक्षियों की मदद करता है, बुजुर्गों का तथा शरीर से लाचार व्यक्तियों का कभी अपमान नहीं करता, कभी किसी का तिरस्कार नहीं करता है, वह मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ होता है। हर व्यक्ति में ऐसे गुण नहीं होते हैं। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है उनके अंदर ही ऐसे लक्षण होते हैं। जो व्यक्ति खुद पुण्य के काम करता है और दूसरों को भी ऐसे काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पांचवा संकेत है, श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कभी दूसरों के साथ अन्याय नहीं करता, कभी दूसरों के धन पर नज़र नहीं रखता, कभी भी किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाता, वही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। जो व्यक्ति कभी दूसरों की आजीविका पर चोट नहीं करता है और न ही कभी किसी से घृणा करता है, वह मनुष्य संसार में कृति पाता है। छठवां संकेत है पूर्वाभास होना। संसार में कुछ ही लोगों के पास एक अनोखी शक्ति होती है जिससे उन्हें भविष्य में होने वाली कुछ विशेष घटनाओं का अभ्यास पहले ही हो जाती है। उसके भविष्य में कुछ बुरा होने वाला होता तो उसका पता इन्हें पहले ही चल जाता है। इसका मतलब उन्हें अचानक ही बेचैनी होने लगती है, आसपास के वातावरण में इन्हें बदलाव महसूस होने लगता है, प्रकृति में कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जो अशुभ होता है, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि इसके जीवन में कुछ बुरा होने वाला है और वह सावधान हो जाते हैं। सातवां संकेत है, कुछ लोगों को हमेशा अपने आसपास एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है। हमेशा सुगंधित फूल, धूप या कपूर, अगरबत्ती जैसे पवित्र सुगंध का झोंका सैलाब में तैरता हुआ महसूस होता है, तो यह उसके आसपास ईश्वर की उपस्थिति का संकेत होता है और देवी देवताओं का आशीर्वाद ऐसे ही व्यक्तियों पर होता है। दोस्तों, आठवां संकेत है, हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही शुभ माना जाता है। यह दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। शास्त्रों में इसे देवताओं का समय कहा गया है, क्योंकि इस समय पर वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसलिए ज़्यादातर लोगों की नींद ब्रह्म मुहूर्त के बाद ही खुलती है, परंतु अगर किसी व्यक्ति की नींद रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है तो इसे एक अलौकिक शक्ति माना जाता है। नित्य ब्रह्म मुहूर्त पर जगने वाले लोग जीवन में कभी पराजित नहीं होता है। इस समय पर जागने वाले लोग सदैव प्रसन्न चित्त रहते हैं और ईश्वर की भक्ति में अपना मन लगाते हैं। इनकी बुद्धि अन्य लोगों से तेज होती है और यह बहुत ही समझदार होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले लोगों का भगवान ब्रह्मा जी स्वयं सदैव रक्षा करते हैं। ये लोग कभी क्लेश और लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, कभी वाद विवाद में नहीं फंसते हैं। ऐसे व्यक्ति ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही ऐसा करते हैं। उसे ऐसा करने के लिए ईश्वरीय शक्तियाँ ही करती है। दोस्तों, नौवां संकेत है जो कि हर व्यक्ति को जीवन में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस संकेत को जानने के बाद आपके भाग्य चमक सकते हैं। दोस्तों, कई बार हम लोग मंदिर में या किसी धार्मिक स्थल पर भजन कीर्तन या कथा सुनने जाते हैं
कितनी भी सुंदर भजन हो या कितनी भी अच्छी कथा हो, बीच में हमारा ध्यान भटक ही जाता है और हम कभी अपने घर के बारे में तो कभी अपनी किसी समस्या पर या आसपास बैठे लोगों का विचार करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यही भजन कीर्तन या कथा सुनने में इतने मग्न हो जाते हैं कि उन्हें किसी बात के बारे में सोचने समझने का हमें होश ही नहीं रहता है। उन्हें बस अपने आसपास पवित्रता का एहसास होता है और बहुत ही सुंदर ध्वनि सुनाई देती है, जैसे बांसुरी या मंदिर के घंटे की आवाज़। निश्चित ही ऐसे व्यक्ति ईश्वर की कृपा के अधीन होते हैं और ईश्वर उनके बहुत ही समीप होते हैं और इसलिए ही उन्हें इन चमत्कारी ध्वनियों का आभास होता है। जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों में ही परमानंद की अनुभूति करता है और ईश्वर भक्ति को ही वास्तविक आनंद मानता हो, ऐसे व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं रहता है और ना ही किसी को दुख दे सकता है। ऐसे व्यक्ति का मन हमेशा शांत रहता है, जिसे हम कभी भी सत्य और सदाचार के मार्ग से विचलित नहीं होता है। यही उसे ईश्वर से मिला हुआ एक विशेष आशीर्वाद होता है, जिससे वे हमेशा समाज में सम्मान का स्थान प्राप्त करते हैं। अगर आप स्वयं ही पत्नी के प्रति वफादार हैं, कभी अपने पत्नी के साथ धोखा नहीं किया है, कभी किसी पराई स्त्री से किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं रखा है, आपके अपने पति पत्नी की सर्वश्रेष्ठ है, किसी और पराई स्त्री के प्रति विचार नहीं है, तो आप निश्चित ही महानुव्रता स्त्री हैं। आप पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बरसती रहेगी। ऐसी स्त्री जिस घर में रहती है उस घर में लक्ष्मी का हमेशा वास होता है। तो दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति को यह 9 संकेत मिलते हैं तो उस व्यक्ति पर ईश्वर की विशेष कृपा रहती है। दोस्तों, हमारी यह वीडियो